विजडम होता है हम लोग के अंदर एक अडल्ट लाइफ में आने के बाद. वी नो देयर इज अ पॉजिटिव साइड, वी नो देयर इज होप, वी नो समथिंग बेटर विल हैपन, बट वी नीड समवन टू कॉन्स्टेंटली टेल अस दैट, to assure us, to make us believe in us because we are losing it. So these poems did that for me. Hello friends, how are you all? I hope you are doing great. आप लोग की दिवाली कैसी गई? मेरी दिवाली अच्छी थी. Well, I'm back with a book review and today I'm back with a poetry book review which is majorly a poetry book but we can't say completely. I know it's confusing. Well, people who have been here before, welcome back, and people who are new, welcome. This is Mansi from Readers and Creators and ये book review हिंदी और English दोनों में होगा. So just come along. So the book we are going to talk about is I Write Since You Exist by Suraj Prakash Behera. Well, this is a book which has poems in it, short stories and chats. Yes, weird no? इसमें poems हैं, ढेर सारी poems हैं जो कि लाइफ के हर अलग अलग एस्पेक्ट को प्रेजेंट करती हैं. आई विल टेल यू इन डिटेल. फिर शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक दो, ज़्यादा नहीं. और फिर चैट्स हैं. यस, चैट्स जस्ट लाइक स्क्रीन शॉट्स. देयर आर चैट्स बिटवीन मदर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ इन अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड लाइक दैट. इट वॉज रियली न्यू काइंड ऑफ राइटिंग. Seriously new. I haven't read that kind of writing anywhere except the conversations in between. It's a chat with pages full of it. But मुझे लगता है 21वीं सदी की राइटिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, चैट ट्राई करना, ये नया तरीका राइटिंग का was cool and I think totally in reference with the coming generation. Okay, let's talk about the author. Suraj Prakash is a manager in big firm but he is passionate about writing. मतलब बचपन से उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को, और ऑब्जर्व करके बहुत ही मुंडेन रूटीन लाइफ में क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसको हम बहुत कैजुअली जाने देते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उन्होंने ये राइटिंग का अपने अंदर एक कीड़ा डेवलप किया है जिसको लेके उन्होंने ये किताब लिखी है. इससे पहले उनकी एक और किताब आ चुकी है बट मैंने ये उनकी पहली किताब पढ़ी है एंड इट वॉज अ गुड रीड. ऑल्दो आई फिनिश्ड इट इन 1 sitting, no 2 sitting, and I loved few poems. Few were so basic for me but few were nice. एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है, इस बुक को हम कह सकते हैं पोइट्री सेल्फ हेल्प बुक. ये बहुत ही नया काइंड का जॉनर है बिकॉज सेल्फ हेल्प बुक्स मैंने अभी तक ऐसे फॉर्म में, चैप्टर फॉर्म में, कैटेगराइज फॉर्म में पढ़ा है एंड दिस पोइट्री बुक कैन बी सेड एज सेल्फ हेल्प बुक. ऑथर ने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग चैप्टर सेक्शन डिवाइड किए हैं बुक में, लाइक लव लाइफ, करियर, मेंटल हेल्थ एंड long distance and corporate life, even corporate life, yes, and like that so many sections there. Resilience in us, about women, about female empowerment, और उन्होंने उस sections को लेके एक एक दो दो तीन तीन poem लिखी हैं हर section पे. So like जिन जिन part पे life में हम imbalance feel करते हैं, like in job, in love life, in family, in corporate industry, जहाँ जहाँ हम इम्बैलेंस फील करते हैं, जहाँ जहाँ हमको लगता है कि लाइक वी आर फेलिंग और वी कांट डू इट और वी जस्ट थिंक अबाउट गिविंग अप, उन्होंने उस एस्पेक्ट को पकड़ के उसके बारे में पोएम लिखी है. जिसकी वजह से ऐसा तो नहीं हुआ है कि पोएम पढ़ के कम्प्लीटली मैंने बैलेंस ढूंढ लिया हो या कम्प्लीटली अपोजिट रिएक्शन हो गया हो, मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया हो, बट आई डेवलप्ड अ पर्सपेक्टिव, a side of things which were so what can I say, which were so like negative for me earlier, but now I am seeing the other side of the coin after reading the poems. Like ये wisdom होता है हम लोग के अंदर एक adult life में आने के बाद. We know there's a positive side, we know there's hope, we know something better will happen, but we need someone to constantly tell us that, to assure us, to make us believe in us because we are losing it. So these poems did that for me in job aspect. And also one thing, Suraj Prakash, I'm gonna DM him because I think he is in love or he was in love once, because love का जो aspect इन्होंने poems के through लिखा है, उस depth का love, उस basic love, like not पिक्चरों वाला जो बहुत ग्रांड जेस्चर्स में दिखाया जाता है, बट लाइक सो बेसिक वाला लव, ही रोट अबाउट दैट. एंड राइटिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लव इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर नॉट इन लव. I would know. So yeah, he is in love.
or he was in love. I'm just gonna ask him soon. But it's a good book. You can read it. You can give it a read. Short stories, I would say I didn't like them at all because like वो मेरे रीडिंग स्ट्रक्चर से, रीडिंग जो मेरा लेवल है उससे काफ़ी अलग थी. सो आई डिडंट लाइक शॉर्ट स्टोरीज. चैट का कॉन्सेप्ट बहुत नया था मेरे लिए, बट 1 or 2 पार्ट ऑफ दोज आई लाइक्ड, 1 or 2 आई डिडंट. बट पोएम्स आई वुड से दे वर गुड, they were nice. And there's a section also representing the GOT theme. Yes, Game of Thrones, Arya Stark, and that it was so weird, but metaphorically it was good. If you understand it as a woman, metaphorically, if you get that, it will leave an impact. आजकल हम सबको फेमस होना है, हम सबको स्पेशल बनना है, हम सबको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, हम सबको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होना है. सो हम मुंडेन लाइफ को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, रूटीन को भूल जाते हैं, नॉर्मलिसी को इग्नोर कर देते हैं. तो फिर से राइटर्स हमको उस तरफ फोकस करवा रहे हैं. जस्ट सी दैट्स इम्पॉर्टेंट टू. सो या that's my perspective. I don't know if you agree with me or not. If you do, comment. But yeah, that's a beautiful aspect, if that's any true. And Suraj, you comment me if I'm thinking the right thing. Also, I write Since You Exist, the book name. I told you, Suraj in Love. I've told you. I'm telling you. Well, keep reading, be happy, be safe, and bye bye.